नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हिंदी के जो अक्षर होते हैं उन्हें अंग्रेजी में क्या लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, यह चीज़ आप सीखने वाले हैं। क्योंकि बच्चों अगर आप यह चीज़ नहीं सीखे रहेंगे ना तो आप कोई भी चीज़ अंग्रेजी में लिखा उसे नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों इन्हीं अक्षरों से ही सारे शब्द बनाए जाते हैं, सारे नाम लिखे जाते हैं। कोई भी चीज़ लिखा हो अंग्रेजी में तो इनकी मदद से ही लिखा जाता है। तो जब तक आप यह चीज़ नहीं सीखे रहेंगे तो आप कोई भी नाम हो उसे हिंदी में नहीं पढ़ पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर अंग्रेजी सीखने और समझने वाली वीडियो ही आती है जिससे आपकी अंग्रेजी इम्प्रूव हो पाए। चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया बच्चों हिंदी अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश, यानी हिंदी वर्णमाला को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं देखिएगा। बच्चों यहाँ पर देखिए पहले स्वर अक्षर लिखे गए हैं, उसके बाद यहाँ नीचे व्यंजन अक्षर लिखे हैं। तो पहले हम स्वर अक्षर को अंग्रेजी में लिखते हैं, उसके बाद फिर व्यंजन अक्षर को। देखिए लिखा गया है छोटा आ। तो बच्चों अगर छोटा आ लिखना होता है तो अंग्रेजी में हम ए लिखते हैं, ठीक। अगर बड़ा आ कहीं पे होता है तो उसका अंग्रेजी हम डबल ए से बनाते हैं, ठीक। छोटी ई होता है तो उसके लिए हम आई का यूज़ करते हैं, आई से लिखते हैं छोटी ई। और इसके बाद है बड़ी ई, तो बड़ी ई लिखने के लिए हम डबल ई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डबल ई। छोटा ओ के लिए यू लिखते हैं, बड़ा ओ के लिए डबल ओ लिखा जाता है, री के लिए आर आई लिखते हैं, ए के लिए अंग्रेजी में ई लिखते हैं। आई की मात्रा आई लिखना हो तो हम ए आई लिखते हैं, ओ के लिए ओ लिखते हैं और आओ के लिए ए यू लिखते हैं, ठीक है बच्चों। आओ के लिए ए यू, अंग के लिए ए एन का प्रयोग करेंगे और आहा के लिए ए एच लिखेंगे, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो कहीं भी अगर आपको यह अक्षर दिखे तो इससे जो भी अंग्रेजी हमने आपको बताया वही आपको लिखना है, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर इन अक्षरों के लिए तो आपने बता दिया, लेकिन इनकी जो मात्राएं होती हैं उनके के लिए क्या लिखते हैं? तो बच्चों इनकी जो मात्राएं होती हैं उनके लिए भी वही अक्षर लिखते हैं। जैसे अगर छोटी की मात्रा लगानी हो तो आई लिखेंगे, अब बड़ी की मात्रा लगानी हो तो डबल ई लिखेंगे, और छोटा ऊ की मात्रा लगानी हो तो हम यू लिखेंगे, बड़ा ऊ की मात्रा लगानी हो तो डबल ओ लिखेंगे, री की मात्रा लगानी हो तो आर आई लिखेंगे, आई की मात्रा लगानी हो तो भी हम ए लिखेंगे, ई लिखेंगे, ठीक है। आई की मात्रा ए की मात्रा लगानी हो तो भी हम ई लिखेंगे, आई की मात्रा लगानी हो तो भी हम ए आई लिखेंगे, और यह अक्षर लिखना हो तब भी यही लिखेंगे, ठीक। मात्राओं के लिए वही लिखते हैं और अक्षर के लिए भी वही लिखते हैं। अब यहाँ है ओ, तो ओ की मात्रा के लिए हम ओ लिखते हैं, आओ की मात्रा के लिए ए यू लिखते हैं, अंग की मात्रा के लिए ए एन लिखते हैं, आहो की मात्रा के लिए ए एच लिखते हैं। तो आपको यह चीज़ एक बार आप याद कर लेते हैं तो आप इनकी मदद से कोई भी नाम हो अंग्रेजी में लिखा तो उसे आप हिंदी में बहुत ही आसानी से बदल पाएंगे, ठीक है। तो बच्चों मात्राओं के लिए भी यही चीज़ लिखते हैं। तो आप एक ही चीज़ याद कर लीजिए, उससे आप मात्रा भी लगा सकते हैं और वह अक्षर भी लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? आपको एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार 3 बार इसको याद कीजिए, आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा और कोई भी चीज़ अंग्रेजी में लिखा उसे आप फटाफट हिंदी में पढ़ पाएंगे और लिख पाएंगे। देखिए चलिए अब देखते हैं व्यंजन अक्षर को अंग्रेजी में लिखते हैं। बच्चों पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा। देखिए अब यहाँ पर लिखा है क, तो क बनता है बच्चों के ए से, ख लिखते हैं के एच ए से, ग बनता है जी ए से, घ बनता है जी एच ए से, या अंग बनता है एन जी ए से, ठीक है। तो क बनाने के लिए आपको के ए लिखना है, याद रखना है। तो आप कहेंगे सर हमने सुना है कि का जो है केवल के से बनता है, तो आपने यहाँ पे ए क्यों लगा रखा है? तो बच्चों अगर कोई भी अक्षर बिना मात्रा के लिखा रहे तो उसके बगल में ए लगा रहता है, तभी वह पूरा अक्षर बनता है, नहीं तो वह आधा बन जाता है, ठीक। तो इसलिए इस क को पूरा बनाने के लिए ए लिखना पड़ेगा, तो यह पूरा क बनेगा। अब मान लीजिए अगर क के साथ छोटी की मात्रा लगी हो तो हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे, तब उस जगह ए का कोई भी रोल नहीं रहेगा, केवल बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए ही लिखा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे सारे अक्षर बिना मात्रा के हैं इसलिए ए लिखा जाएगा, तभी वह पूरा अक्षर बनेगा, ठीक। एक बार देख लेते हैं कि ए से बनेगा क, की एच ए से ख, जी ए से गौ, जी एच ए से घ, एन जी ए से अंगा,
ठीक। अब आगे CHA से चौ, CAAHA से छ, JA से जौ बनाएंगे, JHA से झ, NYA से इया। ठीक। उसके बाद लिखा TA से ट, THA से ठ, DA से ड, DHA से ढ, NA से अण। ठीक। तो THA से TA से क्या बनता है ट। उसी देखिए बच्चों, अगर आप इसका याद कर लेते हैं तो वैसा ही अंग्रेजी यहाँ नीचे भी लिखा गया है। तो यानी त और ट का अंग्रेजी दोनों सेम होता है, थ और थ का अंग्रेजी दोनों सेम होता है, ड का और द का अंग्रेजी दोनों सेम होता है। तो एक लाइन आप याद कर लीजिए, इसका भी अंग्रेजी बन जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे देखिए TA से त, THA से थ, DA से द, DHA से ध, NA से न। ठीक। NA से आड़ा भी होता है। ठीक है, याद रखना है। तो आप एक लाइन याद कर लीजिए, ये दोनों बन जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना। एक बार फिर से जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। KA से क, KHA से ख, GA से ग, GHA से घ, NGA से अंगा, CHA से चौ, CHHA से छ, JA से जौ, JHA से झ, NYA से इया, TA से ट, THA से ठ, DA से ड, DHA से ढ, NA से अण। TA से त, THA से थ, DA से द, DHA से ध, NA से न। ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बच्चों, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको क्लियर हो पाएगा। देखिए अब क्या है प, तो PA से बनता है प, PHA से फ, BA से ब, BHA से भ, MA से म, YA से य, RA से र, LA से ल, VA से व, SHA से श, SHA से मूर्धन्य श। यानी देखिए SHA से बड़ा श भी बनता है और SHA से मूर्धन्य श भी बनता है। तो दोनों का अंग्रेजी वही होता है। ठीक। तो जहाँ पे जैसी ज़रूरत होगी वैसा आप लिखेंगे। अगर इसके लिए लिखना है तभी यही लिखेंगे और इसके लिए लिखना है तभी यही लिखा जाएगा। तो दोनों का अंग्रेजी सेम है। आगे लिखा है छोटा सा SA बनेगा, ह का अंग्रेजी HA और छ बनता है आपका KSH से। किससे बनता है? KSHA से। छ बनाना है तो KSHA से याद कर लीजिएगा। इसका अंग्रेजी बहुत ही अलग तरीके से है। ठीक। त्र लिखने के लिए TRA से त्र, GYA से ज्ञा। तो इतना आपको याद करना है बच्चों। आप जब इतना चीज़ याद किए रहेंगे तो किसी भी व्यक्ति का नाम अंग्रेजी में लिखा है तो उसे आप हिंदी में बहुत ही आसानी से पढ़ पाएंगे। और कोई भी आपका दोस्त मैसेज करता है तो इन्हीं की मदद से आप उसे हिंदी में बदल पाएंगे कि क्या चीज़ अंग्रेजी में भेज रहा है। ठीक। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, एक बार में, दो बार में, तीन बार में, चाहे जितनी बार में आप इनको याद करना ही करना है। ठीक है बच्चों, याद कर लीजिएगा तभी आपको किसी भी शब्द का अंग्रेजी लिखना बहुत ही आसानी से आएगा। तो याद करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर केवल अंग्रेजी सीखने और समझने वाली वीडियो ही आती है। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।